हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पर जो पहले से जुड़े हुए सदस्य हैं उनको दिल से शुक्रिया, मगर इस चैनल पर जो पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मेरे गांव में एक अघोरी रहता था। मैं उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया करता था। तब मुझे इनके ढकोसलेपन और कर्महीनता पर बहुत ही क्रोध आता था। गंदगी सर से पांव तक लपेटे हुए अर्धनग्न अवस्था में कभी गांजे तो कभी कोई और नशा करते हुए उन्हें पाया जाता था। नशे के चक्कर में दो चार लोग हमेशा उसे घेरे रहते थे। कुछ कॉलेज के विद्यार्थी और कुछ मेरे जानने वालों की भी भीड़ उनके पास बैठकी लगाया करती थी। मुझे इस तरह के ढकोसलेबाजों से कोई लगाव जैसा कुछ नहीं था। मुझे लगता था जिंदगी की परेशानियों से भाग कर ये भगवत भक्ति का नाटक करते हैं, इसीलिए मैं नजरअंदाज कर दिया करता था। लोग उस पर बड़ी श्रद्धा रखती थी। उनका नाम तो किसी को भी नहीं पता था। लोग उन्हें अघोरी बाबा कहा करते। कुछ लोग अपनी परेशानियों से तंग आकर उनके पास जाते थे। कुछ तो कहते उनकी समस्याओं का समाधान बाबा ने कर दिया। कुछ लोग उन्हें ढोंगी कहा करते थे। स्त्रियों से उनको बहुत आपत्ति थी। कभी भी स्त्रियों को अपने मंदिर के द्वार के अंदर नहीं आने देती। कभी कोई स्त्री आती तो द्वार से ही जो भी कामना करना होता करती और जो कुछ भी चढ़ावे में देना होता वही रखकर चली जाती। पता नहीं कभी किसी की मनोकामना पूर्ण होती भी थी या नहीं। वह कभी भी किसी बड़े बाबा या श्रद्धा का प्रतीक नहीं बना, मनमौजी था। वो कभी कभी वह महीनों के लिए गायब हो जाता तो कभी भूख हड़ताल कर देता। एक बार तो मोहल्ले वालों ने उस अघोरी को जमकर पिटाई भी कर दी। हुआ यूं कि जब सुबह सुबह कुछ लोग नदी के किनारे गए तो उन्होंने देखा कि वो अघोरी नदी के एक बहाई हुई लाश को खींचकर किनारे पर ले आया और उसके मांस को नोच नोच कर खा रहा था। यह देखकर लोगों को बहुत गुस्सा आया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। कुछ गाँव वाले उसके बचाव में आ गए, नहीं तो उस दिन उस अघोरी का अंतिम दिन हो। इसके बाद गाँव वालों ने पंचायत बिठाया और ये फैसला किया कि इस नरभक्षी को गांव में आने नहीं दिया जाए। अगर कभी उसे इस गांव में देखा गया तो बहुत ही कठोर दंड दिया जाएगा। गांव वालों को डर था कि कहीं ये नरभक्षी अघोरी उनके बच्चे को भी मार कर न खाने लगी। अब इस अघोरी ने अपनी बैठकी शमशान के पास जमा ली। कोई भी अब उसके पास नहीं जाता था, पर वो अघोरी अपनी मस्ती में ही डूबा हुआ रहता था। उसे न कुछ पाने की इच्छा थी, न कुछ खोने का दुख। उसके कुछ नशेड़ी भक्त अब भी गाहे बगाहे उसके पास पहुंच ही जाती, जिसमें सेतु दूधिया भी था। सेतु रोजाना ही गांव से दूध इकट्ठा करके शहर में ले जाकर बेचा करता था। शाम को लौटते समय देसी शराब के 2 पैकेट लेकर आता और अघोरी के साथ बैठकर मदिरा पान करता। अघोरी उसे कुछ अपनी बातें बताता और सेतु कुछ अपनी भूलता। दोनों में अच्छी छनने लगी। गाँव में एक कुत्ता पागल हो गया था। लोगों पर वह घात लगाकर हमला करने लगा था। कुछ लोग तो उसके हमले की वजह से असमय काल के गाल में समा गए थे। कुछ लोग ऊपर वाले की दुआ और डॉक्टर की दया से बच भी गए थे। गांव वाले उस कुत्ते को ढूंढकर मारना चाहते थे, मगर वह किसी के हाथ ही नहीं आ रहा था। एक रात सेतु घर वापस लौट कर आ रहा था। अमावस्या की रात थी। उसे अपने पीछे गरगर की आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। मन का वहम समझकर सेतु आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे वही पागल कुत्ता नजर आया। गर गर करता हुआ मुंह से लार टपकाते कुत्ते ने सेतु पर हमला कर दिया। सेतु ने उससे बचने की काफी कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। कुत्ते ने सेतु को काटना नोचना शुरू कर दिया। उसी रास्ते से गुजरने वाले कुछ मुसाफिर ने सेतु को जैसे तैसे कुत्ते से बचाया, लेकिन कुत्ते के कांटे का घाव बहुत गहरा हो चुका। गाँव वाले सेतु को लेकर भागे भागे अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, कटे हुए घाव की मरहम पट्टी कर दी और कुछ दवाइयां देकर घर जाने को अनुमति दे दी। कुछ दिनों में ही सेतु सनक गया। कुत्ते के विष का असर शुरू होते ही इंसान पागल कुत्ते जैसा व्यवहार करने लगता है। उसे ही गाँव वाले सनक जाना कहते हैं। अब सेतु पागलों की तरह व्यवहार करने लगा था। किसी को भी काटने के लिए दौड़ पड़ता। गाँव वालों ने उसे बात दिया। डॉक्टर आए, चेकअप कर बताया अब सेतु की बचने की कोई उम्मीद नहीं है। 1 हफ्ते के भीतर ही मर जाएगा। कोई इसके पास न जाए, नहीं तो जिसे ये काटेगा उसकी भी हालत ऐसी ही हो जाएगी। डॉक्टर
के जाते ही गांव वाले भी उम्मीद खो चुकी थी। उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ गांव वालों को कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा, इसे उस अघोरी के पास ले चलते हैं, इसका बहुत घनिष्ठ मित्र है, वो अंतिम वक्त है, दोनों मिल भी लेंगे और हो सकता है कि वो कुछ कर सके। लोगों को सलाह पसंद आई। सेतु को एक खाट में बांधकर ट्रैक्टर से उस अघोरी के पास ले जाया गया। अघोरी ने गालियां देते हुए कहा, हाँ साले, इतने दिन कहाँ रह रहे थे, बिना मदिरा के गला सूख रहा है और इन सबों ने तुमको बांध के क्यों रखा है। सेतु तो बधा हुआ ही बस गर की आवाज कर रहा था। गांव वालों ने अघोरी को सारी बातें बताई। अघोरी ने कहा, खोल दो इसे। गांव वालों ने डॉक्टर की बताई सारी बात अघोरी को बताया, पर अघोरी ने कहा, ठीक है, तुम लोग दूर रहो, मैं ही इसे खोल देता हूँ। जैसे ही अघोरी ने सेतु को खोला, सेतु ने अघोरी पर हमला कर दिया। अघोरी के बाहों पर बहुत जोर से कुत्ते की तरह काटने लगा। अघोरी मुस्कुराता हुआ बोला, काट साले, जितना काटना है काट, आज तुम्हारे मदिरा का कर्जा उतारना ही पड़ेगा। सेतु जी भरकर अघोरी को काट लिया तो शांत हो गया। अघोरी के काटे हुए घाव से खून निकल रहा था। गांव वाले चिंतित थे कि अघोरी को भी अब ये बीमारी न हो जाए, मगर अघोरी के चेहरे पर एक भी सिकन न थी। वो भागता हुआ झाड़ियों में गया और एक घास को मलते हुए लाया और उसके रस को सेतु के मुख पे टपका दिया। इसके बाद अघोरी सामने बहती हुई नदी में कूद पड़ा। थोड़ी देर बाद बाहर आकर अघोरी ने गाँव वालों से कहा, अब इस साले को ले जाओ यहाँ से। अचंभित गाँव वाले सेतु को लेकर घर चले आए। कुछ ही दिनों में सेतु एकदम स्वस्थ हो गया। जब यह बात डॉक्टर को पता चली, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वो भागता हुआ सेतु के घर पहुंचा। सेतु को ठीक देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने सारे चेकअप किए, सेतु को एकदम स्वस्थ घोषित कर दिया। उसके बाद डॉक्टर उस अघोरी के पास पहुंचकर उस घास के बारे में जानने की कोशिश करने लगा, मगर अघोरी से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण वो लौट गया। उसने फिर कलेक्टर को इस घटना से अवगत कराया। कलेक्टर ने अपनी टीम लेकर उस अघोरी से उस घास के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन अघोरी ने वही 2-3 बातें कही। कलेक्टर की बहुत समझाने पर अघोरी ने यही कहा, साहब, उस वक्त मेरी अवस्था अजीब थी, दिमाग में जो आया मैंने वो कर दिया। इसका न आयुर्वेद से कोई लेना देना है और न ही उस घास को मैं पहचानता हूँ। कलेक्टर साहब ने बहुत कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। थक हार कर वो लौट गए। लोग इस घटना को अघोरी का प्रताप मानने लगे और सर समान अघोरी की वापसी गांव में करवाई गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।